अमेठी के सलोन विधानसभा से लौटते समय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नगर पहुंची, जहां पर कृष्णा नगर के रास्ते में उन्होंने चाय की चुस्की ली, साथ ही समोसे का आनंद भी लिया। आपको बता दें कि जामू थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर में स्मृति ईरानी ने चाय की चुस्की लेते हुए लोगों का हालचाल जाना और बच्चों के साथ सेल्फी भी ली। स्मृति का जनता के बीच परिवार जैसा व्यवहार पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ईरानी जिंदाबाद, स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। नीचे रहो। देखिए यहाँ पर सलोन विधानसभा में पहुंची हुई स्मृति ईरानी, उसके बाद कृष्णा नगर वो जा रही थी। रास्ते में उन्होंने रुककर चाय की चुस्की ली और समोसों का आनंद भी लिया और जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की, उनका हालचाल जाना। और जिस तरीके से आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जो रवैया रहा है स्मृति ईरानी का लोगों के प्रति, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। एक परिवार के जैसे वो लोगों के बीच में पहुंचे, उनकी समस्याएं जानी, उनका हालचाल जाना, बच्चों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण एक राजनेता के लिए हो जाता है कि जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, किस तरह से बर्ताव उनके साथ किया जाता है और कितना अपनापन आप दिखाते हैं। यही जो है महत्वपूर्ण रखता है आगामी चुनाव के लिए। जनता के प्रति अपनापन, जनता के बीच में आपकी कितनी पैठ है। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी को हराया गया है यहाँ से, अमेठी से, क्योंकि राहुल गांधी जनता के बीच में नहीं पहुंचे। और अभी भी जब स्मृति ईरानी वहां से सांसद है, उसके बावजूद भी कांग्रेस, जो गढ़ माना जाता था कांग्रेस का अमेठी, वहां पर अपनी दोबारा ज़मीन तलाशने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, न कांग्रेस की तरफ से कोई इस तरीके का भव्य कार्यक्रम या किया जा रहा है, बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के लिए नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता और जो दिग्गज नेता हैं वो लोगों के बीच में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक फ़ायदा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देता है। कृष्ण कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इसी खबर पर। कृष्ण, क्या जानकारी है स्मृति ईरानी के दौरे को लेकर और क्या समस्याएं लोगों की उन्होंने सुनी है यहाँ पर? जी दिव्य दर्शनी, मैं बता दूं आपको, सलोन से लौटते समय स्मृति ईरानी अमेठी के कृष्णा नगर पहुंची, जहां उन्होंने लोगों से बातें की, उनसे रूबरू हुए और उनके साथ बैठकर चाय पी और वहीं आसपास खेल रहे बच्चों से भी ठिठोलिया करते हुए काफी लगभग 1 घंटे तक वो वहां बैठी रही और समोसे खाए। तो इसको लेकर 2024 के चुनाव में इसका लाभ इनको मिलेगा, लोगों के बीच जा रही हैं। तो लगातार स्मृति ईरानी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं जिससे लोग उनको पसंद भी करने लग गए हैं और फिलहाल लगातार इनका आना अमेठी में काफी इनको 2024 में लाभ मिलेगा। अच्छा कृष्ण कुमार, अगर बात करें, अमेठी कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, जहां पर अब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर जीत हासिल की थी। अब इस तरीके से जो लोगों के बीच में जा रही है, समस्याएं सुन रही हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की बात करें तो बहुत लंबा वक्त हो गया है और राहुल गांधी अमेठी की तरफ देखे भी नहीं है। तो ऐसे में कितना नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है आगामी चुनाव में? जी, जैसा आपने बताया दिव्यदर्शनी कि कांग्रेस का गढ़ रहा है अमेठी। पहले कांग्रेस यहाँ से कई बार कांग्रेस के सांसद हैं, मगर कभी भी यहाँ उनका आना नहीं होता था, कभी भी यहाँ लोगों से मुलाकात नहीं करते थे, जिसको लेकर जब से सांसद स्मृति ईरानी बनी है तब से ये लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रही हैं। किसी भी मामले में किसी की मृत्यु हुई हो और कुछ मामला रहा हो तो ये पहुंचती हैं उनके घर। तो इससे लोगों में स्मृति ईरानी के प्रति काफी जागरूकता है और लोग उनको पसंद भी करते हैं, जिसको लेकर कल की ये घटना जिसमें बच्चों के साथ सेल्फी लिए उन्होंने, तो ये एक 2024 में इनको इसका बहुत लाभ मिलेगा। और लगातार स्मृति ईरानी जब भी आती हैं, कुछ ना कुछ, इससे पहले भी आई थी तो उन्होंने गन्ने का रस पिया था किसी ठेले पे खड़े होकर, तो लोग उनको लोगों के साथ रस पीने के बाद
फिर वो निकली थी। तो इससे लोगों को लगता है कि हमारी सांसद हमारे यहाँ है, और इसके बाद उन्होंने आवास भी बनाया है अपना अमेठी में ही, अमेठी में रहने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका राजनीति का माहौल गर्म है, और स्मृति ईरानी इस पर हो सकता है 2024 में अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ही। बिल्कुल। कृष्ण, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लोगों के बीच में ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं स्मृति ईरानी, वहीं अगर बात करें किसी भी राजनेता के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप लोगों के बीच में संपर्क करते हैं। कांग्रेस का हमेशा ये रहा है कि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सिर्फ मुद्दे उठाना ही ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी से शायद कांग्रेस को सीखने की ज़रूरत है कि आप मुद्दे तब उठाइए जब आप जनता के बीच में जाने की हिम्मत रखते हैं और जनता के बीच में संवाद करते हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने ही मुद्दे उठा लीजिए। जी बिल्कुल देवदर्शनी, जैसा आपने बताया, बिल्कुल लोगों के बीच रहना, लोगों के बीच आना, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। और आज ही नहीं, हमेशा के लिए ये चीजें हैं। जब लोगों के बीच उठते हैं, बैठते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, हमारा सांसद है जो हमें अपना समझता है। और ये चीजें कांग्रेस या भी सपा के रहे हों सांसद, वो भी कभी भी ऐसा उन्होंने नहीं किया जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया कृष्ण हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।